बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस, और हर सेंटेंस को, जो भी हम यहाँ सेंटेंसेस यूज करेंगे, नेचुरली बोलेंगे जैसे इनको एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर बोलता। साथ ही साथ हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम समझते हुए चलेंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करें, और वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखिएगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। द डॉग हैज बिटन द चाइल्ड। द डॉग हैज बिटन द चाइल्ड। जब भी किसी भी सेंटेंस में हम हैज, हैव, हैड इस्तेमाल करते हैं तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। द डॉग हैज बिटन द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। ना, कितने बजे काटा था, कितने बजे काटा था। व्हाट टाइम डिड द डॉग बाइट। एक पूरा सेंटेंस हमने बोल दिया, व्हाट टाइम डिड द डॉग बाइट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, व्हाट टाइम डिड इट बाइट। व्हाट टाइम डिड इट बाइट। इट का इस्तेमाल कर रहे हैं डॉग की जगह पर। और लॉजिक इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस भी सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट टाइम डिड द डॉग बाइट, कितने बजे काटा था। या फिर व्हाट टाइम डिड इट बाइट, कितने बजे काटा उसने। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लगभग 4 घंटे हो गए। लगभग 4 घंटे हो गए हैं। अब किसी भी चीज को होगा या समय बताना है हमको, तो इट हैज बिन अबाउट 4 आवर्स। लगभग 4 घंटे हो गए। जैसे हमको कहना है बहुत देर हो गई, इट्स बिन टू लेट। इट हैज बिन टू लेट। इट हैज बिन का मतलब है कि कुछ चीज पहले से है, और क्या है, इट हैज बिन 4 आवर्स, 4 घंटे हो गए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम इसे डॉक्टर के पास ले गए थे। क्या तुम इसे डॉक्टर के पास ले गए थे। डिड यू टेक हिम टू द डॉक्टर। यहाँ पर भी जब हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन करते समय, तो फर्स्ट फॉर्म ही हम इस्तेमाल करेंगे, डिड यू टेक हिम टू द डॉक्टर। क्या तुम इसे डॉक्टर के पास ले गए थे। डिड यू टेक हिम टू द डॉक्टर। नाउ, हाँ, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया है। हाँ, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया है। यस, डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन। यस, आई टुक हिम टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन। आई टुक हिम टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन। डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन दे दिया है, लगा दिया है, तो गिव का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगा दिया, डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या उसने कोई दवा भी दी है लगाने के लिए। अब हमारी ये हिंदी की भाषा है, क्या उसने कोई दवा भी दी है लगाने के लिए। कभी कहते हैं क्या उसने कोई ट्यूब दिया है लगाने के लिए, तो वो ऑइंटमेंट, वैसे इंग्लिश में उसका एक वर्ड है ऑइंटमेंट, उसको कहा जाता है मरहम। क्या उसने कोई दवा भी दी है लगाने के लिए। डिड ही ऑल्सो गिव एनी ऑइंटमेंट टू अप्लाई। डिड ही ऑल्सो गिव एनी ऑइंटमेंट टू अप्लाई। अब यहाँ पर भी डिड का इस्तेमाल कर लिया है हमने, इसलिए डिड ही ऑल्सो गिव एनी ऑइंटमेंट टू अप्लाई। क्या लगाने के लिए उसने कोई दवा भी दी है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, एक मरहम दिया है। हाँ, एक मरहम दिया है। यस, ही गेव एन ऑइंटमेंट। व्हेन आई टुक द चाइल्ड टू द डॉक्टर, ही गेव एन इंजेक्शन एंड ही ऑल्सो गेव एन ऑइंटमेंट टू अप्लाई। उसने एक ऑइंटमेंट भी दिया था लगाने के लिए। व्हेन आई टुक द चाइल्ड टू द डॉक्टर, ही गेव एन इंजेक्शन एंड ऑल्सो गेव एन ऑइंटमेंट टू अप्लाई। लगाने के लिए एक ऑइंटमेंट भी दिया था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये दिन में कितनी बार लगाना है। जो ऑइंटमेंट उसने दिया है, द ऑइंटमेंट द डॉक्टर हैज गिवन, इसको दिन में कितनी बार लगाना है। हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी अप्लाइड ड्यूरिंग द डे। इस तरीके से कह रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार, शुड इट बी अप्लाइड ड्यूरिंग द डे, कितनी बार लगाया जाना चाहिए। इसका इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है, लेकिन एक्चुअल में हमें ट्रांसलेशन करना नहीं होता। सिचुएशन को समझना है, उस सिचुएशन में जो वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वर्ड ऑर्डर देखना है, जिसको कहते हैं सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना। क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी टाइम्स से स्टार्ट हुआ, कितनी बार शुड इट बी अप्लाइड। क्वेश्चन है इसलिए शुड पहले आ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी अप्लाइड ड्यूरिंग द डे, दिन में कितनी बार लगाना है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये तो मैंने पूछा ही नहीं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा हम एम्फेसाइज करके कह रहे हैं कि अरे ये बात तो मैंने पूछी ही नहीं, तो इसको कह सकते हैं दैट इज समथिंग। इसको कह देते हैं दैट समथिंग, यही है। आई फॉरगॉट टू आस्क, दैट समथिंग आई फॉरगॉट टू आस्क, यही तो मैं पूछना भूल गया। ट्रांसलेशन नहीं करना है, आप समझ जाइए सिचुएशन में, दैट समथिंग आई फॉरगॉट टू आस्क। यानी कि इस चीज में तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर आपको एक सेंटेंस बोलना पड़े कि इस चीज में, इस बात पे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मान के चलिए कि कोई बंदा आपको अपनी परेशानी बता रहा है और आपको कहना है अरे यार, इस मुद्दे पे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ,
राइट। एम्फेसाइज करके कहना है कि इस बात में आपकी मदद कर सकता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। आपके सेंटेंस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, राइट। सो डोंट बी लेजी एट राइटिंग, लिखिएगा अरे इस चीज में तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे वो कुत्ता था किसका जिसने बच्चे को काटा? वैसे वो कुत्ता था किसका जिसने बच्चे को काटा? बाय द वे हुज डॉग वाज इट दैट बाइट द चाइल्ड? बाय द वे हुज डॉग वाज इट दैट बाइट द चाइल्ड? जिसने बच्चे को काटा, हुज डॉग किसका कुत्ता था, हुज डॉग वाज इट दैट बाइट द चाइल्ड? जिसने काटा, दैट बाइट द चाइल्ड जिसने काटा बच्चे को। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पता नहीं किसका था, पता नहीं किसका था। आई डोंट नो हुज इट वाज। ये भी क्वेश्चन है तो व्हाट ऑर्डर को आप देखिएगा ध्यान से। आई डोंट नो हुज डॉग इट वाज, डॉग इस्तेमाल कर लें। आई डोंट नो हुज डॉग इट वाज किसका था, या फिर आई डोंट नो हुज इट वाज किसका था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें पता करना चाहिए, तुम्हें कोई भी चीज अगर पता करनी चाहिए तो यू शुड फाइंड आउट। आपको पता करना चाहिए, पता लगाना चाहिए, यू शुड फाइंड आउट, आपको पता लगाना चाहिए। नाउ वो और बच्चों को भी काट सकता है, वो कुत्ता और बच्चों को भी काट सकता है। इट कुड बाइट अदर किड्स टू। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इट माइट बाइट अदर किड्स टू भी हम कह सकते हैं। माइट का मतलब ये फ्यूचर में कोई संभावना, इट माइट बाइट अदर किड्स टू, या फिर इट कुड बाइट अदर किड्स टू, यानी कि कुड हम फ्यूचर में कोई संभावना को इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ से वो काट सकता है। तो कुड या माइट बोथ कैन बी यूज्ड, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कुड बाइट अदर किड्स टू, और बच्चों को भी काट सकता है। नाउ शायद पीछे वाली गली में जो लोग रहते हैं, ये कुत्ता उनमें से किसी का है। अब इसमें कितने सारे वर्ड्स इस्तेमाल करें हमने। शायद पीछे वाली गली में जो लोग रहते हैं, ये कुत्ता उनमें से किसी का है। मे बी इट बिलोंग्स टू समवन, मे बी इट बिलोंग्स टू समवन इन द स्ट्रीट बिहाइंड अस। बोलने का ये अपना ही तरीका है, हिंदी के सारे शब्द इस्तेमाल नहीं करने होते। मे बी दिस डॉग बिलोंग्स टू समवन इन द स्ट्रीट बिहाइंड अस, हमारे पीछे जो गली है उसमें से किसी का है। मे बी दिस डॉग बिलोंग्स टू समवन इन द स्ट्रीट बिहाइंड अस, हमारे पीछे वाली जो गली है उसमें से किसी का है। 2-3 बार रिपीट करेंगे, खुद से लॉजिक समझ में आ जाएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। चलो जो हुआ वो, चलो जो हुआ वो हुआ। व्हाट हैपेंड हैज हैपेंड, बिल्कुल नेचुरल तरीका है, अंग्रेजी भी इस चीज को ऐसे ही कह देते हैं। लेट्स फॉरगेट व्हाट हैपेंड, लेट्स फॉरगेट व्हाट हैपेंड, चलो भूल जाओ जो हुआ, राइट। या फिर इस तरीके से भी कहा जा सकता है, व्हाट हैपेंड हैज हैपेंड, जो हुआ वो हो चुका है, व्हाट हैपेंड हैज हैपेंड। नाउ अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, अब किसी से झगड़ा मत करना, अब किसी से झगड़ा मत करना। नाउ डोंट पिक अ क्वारल विद एनीवन नाउ, डोंट पिक अ क्वारल, देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं डोंट क्वारल विद एनीवन नाउ, किसी से झगड़ा मत करना। डोंट पिक ए क्वारल विद एनीवन नाउ, पिक मतलब है स्टार्ट मत कर देना, शुरू मत कर देना, जबरदस्ती का झगड़ा मोल मत लेना, तो थोड़ा सा भावना भरी गई है इसके अंदर। व्हाट हैपेंड हैज हैपेंड, डोंट पिक अ क्वारल विद एनीवन नाउ, यानी अब किसी से खामखा झगड़ा मत करना। नाउ अब बात हो रही है दूसरे मुद्दे पर कि पास्ता कहाँ है। हस्बैंड गए थे मार्केट, पास्ता कहाँ है। नाउ वाइफ इज आस्किंग वेयर इज द पास्ता, वेयर इज द पास्ता, पास्ता कहाँ है। नाउ थोड़ा एम्फेसाइज करके हस्बैंड कह रहा है वो तो मैं लाना ही भूल गया, वो तो मैं लाना ही भूल गया। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू गेट इट, आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू गेट इट, आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू ब्रिंग इट। गेट इट मतलब, गेट का मतलब ये लाना ले जाना, किसी चीज से कनेक्ट हो जाना। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू गेट इट, मैं मार्केट गया था, आई फॉरगॉट टू गेट इट, लाना भूल गया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब कल बच्चे लंच में क्या लेके जाएंगे, अब कल बच्चे लंच में क्या लेकर के जाएंगे। अब देखिए ये हमारा हिंदी का तरीका है, राइट, लेकिन इसको घुमा फिरा के 10 तरीके 20 तरीके से किसी भी बात को कहा जा सकता है। व्हाट वुड द चिल्ड्रन टेक फॉर द लंच टुमारो, व्हाट वुड द चिल्ड्रन टेक फॉर द लंच टुमारो। तो घुमा के आप कह सकते हैं व्हाट वुड आई पैक फॉर देयर लंच टुमारो, व्हाट वुड आई पैक फॉर देयर लंच टुमारो, राइट। और भी कई तरीके से आप इसी चीज को घुमा सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, जो सेंटेंस ये माइंड में आ रहा है, लिटरली सारे शब्दों को इसी फ्लो में ट्रांसलेट नहीं करना होता। सिचुएशन को समझिए, उस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है, बस वो सीखने वाली बात होती है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे भी कल हाफ डे है, कल इनकी छुट्टी करवा देना। नाउ वाइफ इज आस्किंग व्हाट वुड द चिल्ड्रन टेक फॉर देयर लंच टुमारो, कल लंच के लिए क्या लेके जाएंगे। नाउ हस्बैंड इज सेइंग वैसे भी कल हाफ डे है, कल इनकी छुट्टी करवा देना। वेल इट्स अ हाफ डे एट स्कूल टुमारो, वेल मतलब वो वैसे भी जबरदस्ती का फेलर है। वेल इट्स ए हाफ डे एट स्कूल टुमारो, कल स्कूल में हाफ डे है। डोंट सेंड देम,
इतना कह के आप छोड़ सकते हैं, इतना कह के छोड़ सकते हैं। वैसे वो दो सेंटेंसेस को हमने अलग करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, वेल इट्स अ हाफ डे एट स्कूल टुमारो, डोंट सेंड देम, उनको भेजना ही मत। राइट, 2-3 बार आप इस सेशन को रिपीट करेंगे, खुद से वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। और सीखने का बेस्ट तरीका यही है, जब आप इस प्रकार के सेंटेंसेस रिपीटेडली सुनेंगे, लॉजिक समझ में आ चुका होगा, और इसी के बेसिस पे, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आप खुद से सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, लाइव क्लासेस में आइए, वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।